प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट 2016 की हमने बनानी है और 2015 की उसने दी हुई है। हमने बनानी है 2016 की। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या है। देखिए बेटे, लिखा हुआ है बेल्स मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट दैट द सेल फॉर द 2016 फाइनेंशियल ईयर विल बी 2.25 मिलियन, यानी 22,50,000। कितनी? 22,50,000। नो न्यू बोरिंग वाज obtained एंड कोई उधार नहीं लिया उन्होंने इस मरतबा। therefore the interest expense remained unchanged at 24,500। वो कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है ये चेंज नहीं होगा, वो ही रहेगा जो पुराने साल वाला है। और वो क्या है? 24,500। बेल्स मैन्युफैक्चरिंग इज प्लानिंग ऑन पेइंग के कैश डिविडेंड वो 85,000 देगा ड्यूरिंग द 2016। रेफर टू द फाइनेंशियल डाटा इन द टेबल व्हाइल आंसरिंग द फॉलोइंग। वो कहता है कंपाइल द परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016 यूजिंग द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। वो कहता है परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनाए 2015 को देखते हुए, 2015 को देखते हुए, 2016 की आप खुद प्रिपेयर करें। शुरू करते हैं भाई। उसने जो पुराना हमें सेल रेवेन्यू उसका 2015 वाला है वो है 18 लाख। अब हमारा सेल्स रेवेन्यू क्या है? 22,50,000। अब 22,50,000 को ही मद्देनजर रखना है। इसके मुताबिक हमने क्या करना है? न्यू परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा, बात करते हैं बेटे, इसी चीज पुरानी इनकम स्टेट को आपको वो क्वेश्चन के अंदर देगा। इसी स्टेटमेंट को यही चीजें आपने करनी है। सिर्फ ये सेल ये लेके आपने हर टाइम इसी के साथ क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसी के साथ नए जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, सीजीएस होगा या आपका जो है सारा जो प्रोसीजर है उसको आप इसके साथ ट्रीट करेंगे। इसका ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे। देखते हैं जी, सीजीएस पुराना था आपके पास जी 11 लाख। अब देखो 11 लाख पुराना सीजीएस है आपके पास। इस पुराने सीजीएस को लेंगे, डिवाइड करेंगे पुरानी सेल रेवेन्यू को, मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यू सेल्स को। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? न्यू सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13,75,000 आपके पास न्यू सीजीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू सीजीएस आपके पास क्या आएगा? जब आप एक मरतबा अगेन सुन रहे, पुराना सीजीएस यानी आपके पास जो पुराना सीजीएस होगा, प्रीवियस सीजीएस ओवर प्रीवियस सेल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय न्यू सेल रेवेन्यू। ठीक हो गया? ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है, प्रीवियस सीजीएस ओवर प्रीवियस सेल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय न्यू सेल रेवेन्यू। तो आपके पास नया सीजीएस 2016 के लिए आ जाएगा। तो जब आप इसको सेल रेवेन्यू से लेस करेंगे तो आपके पास बेटे आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट। क्या आ गया आपके पास? ग्रास प्रॉफिट। पहली ट्रीटमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले पे चलते हैं। लेस करते हैं हमेशा सीजीएस को तो आपके पास क्या आता है? ग्रास प्रॉफिट। अब ग्रास प्रॉफिट से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपके पास आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरीके से आप मैनेज करेंगे मेरे शेर बेटे? मेरा शेर पुत्र वही तरीका रखना है। आपने पुराना जो है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 4,50,000 है, 4,50,000 डिवाइडेड बाय आपकी पुरानी सेल मल्टीप्लाई बाई आपकी नई सेल जो उसने किताब के अंदर बुक के अंदर दी होगी। चेंज भी कर सकता है ये चीजें, लेकिन मेथड यही रहेगा। किसी का बाप भी इसको चेंज नहीं कर सकता, मेथड यही रहना है। और ये चीजें वो सेल भी कम कर सकता है, आपको इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर सकता है, वो आपका जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चेंज कर सकता है। लाख रुपया दे सकता है, ये भी चेंज कर सकता है, 80% दे सकता है, 20% दे सकता है। तो मेथड यही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, ना ही ये इधर चेंज होगा और ना ही ये आपका परसेंटेज ऑफ सेल मेथड उस दूसरे फिक्स्ड एंड कास्ट वेरिएबल डेटा जो है उसके अंदर भी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट डेटा के अंदर भी ये चेंज नहीं होगा। आपका ये परफॉर्मेंस जो है इसी तरह रहेगा, ठीक है ना। ये यही रहेगा सेम, ये बात याद रख रहे। तो हमारे पास
5,65,000 न्यू हमारे पास जो आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस पुराने साल से बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस न्यू आ गए। तो जब इसको इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, 3,12,500 ये आपके पास आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि आपका प्रॉफिट है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम क्या कहते थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, EBIT, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्सेस, ठीक हो गया, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्सेस, द अदर नेम ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ठीक हो गया। चलते हैं जी, वो कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस उसने बुक के अंदर क्या कहा था, अनचेंज रहेगा, तो इसको सीधा सीधा बुक से उठा के मैंने लिख दिया। तो हमारे पास 2,88,000। अब ये बिफोर टैक्स था तो हम कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स कहेंगे, या हम इसे कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस तरह भी आप कह सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद। तो दूसरा नाम आप इसका रख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अभी तक आपने टैक्स नहीं दिया, इंटरेस्ट दे दिया है, अब आप टैक्स पे करेंगे। वो कहते हैं रेट, टैक्स रेट इसी के अंदर उसने दिया हुआ है कितना है, 40%। ये देखें, ये दिया हुआ है कितना है जी, 40%, ठीक हो गया। अब मैंने 40% को डिवाइड किया 100 पे 0.40 लिख सकता हूं ना। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसी पे टैक्स लगाना है आपने, ये बिफोर टैक्स है तो इसी पे आप टैक्स लगाएंगे 40%। तो आपके पास 40% जो टैक्स निकलेगा 288,000 मल्टीप्लाई बाई 4.40। अब अक्सर बच्चे भूल के नई पुरानी इनकम स्टेट वाले जो होते हैं ना अमाउंट उस पे लगा दे बेटे, आप 2016 की जब बना रहे हैं तो उसी पे लगाएंगे ना 40%। तो आपके पास 1,15,200 न्यू टैक्स लग जाएगा आपकी 2016 वाली प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट पे। तो आपके पास 1,72,800 ये जो है आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब जब हर चीज ये सारी ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं, ये सारी ट्रीटमेंट, उसके बाद आप देखते हैं भाई अब आपने क्या देना होता है, जो आपके शेयर होल्डर होते हैं उनको आपने कॉमन स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड जो भी कह दें देना होता है। तो आप सबसे पहले कौन सा देते हैं, प्रेफर्ड डिविडेंड देते हैं, उसके बाद आप कॉमन देते हैं। लेकिन इधर तो कोई बात नहीं है, सीधा सीधा उसने लिखा हुआ, आपको ज्यादा अजाब में नहीं डालता, मेरी तरह कुछ ज़हीन बैठे होते हैं। तो लेस कैश डिविडेंड उसने कहा अनचेंज है, वो कितना है जो अनचेंज है, 85,000। ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास बेटे फाइनली टोटल रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी जो कि आपकी 87,800 है। इजाजत दीजिए, बिलाल चांद को अपनी दुआओं में याद रखें। इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।